हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिर्फ जेएस नहीं पढ़ने वाले, आज हम डेवलपर बनना सीखने वाले। एचटीएमएल और सीएसएस तुम्हें डिजाइन बनाना सिखाते, जेएस तुम्हें लॉजिक सिखाते, पर एपीआई तुम्हें रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। अगर एपीआई क्लियर हो गए ना तो रिएक्ट, बैकएंड प्रोजेक्ट्स, इंटरव्यू सब तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। इसलिए आज सिर्फ सुनना मत, बटन क्लिक करो और देखो और फील करो हम मैं डेवलपर होगा क्या। सो फर्स्ट वी रिवीजन इट, व्हाट इज फेच। फेच क्या होता है? फेच एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन है जो ब्राउजर से सर्वर तक रिक्वेस्ट भेजता है। सिंपल वर्ड से बोले तो फेच सर्वर, भाई मुझे डेटा दे दो करके। तो फेच में सर्वर से डेटा लाता है, सर्वर को डेटा भेजता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है। जैसे तुम जोमेटो पे ऑर्डर करते हो, रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पॉन्स आता है, वैसे ही फेच काम करता है। तो नो वैसे व्हाट इज एन एपीआई? एपीआई क्या होता है? एपीआई मींस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई एक ब्रिज है जो फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच बात करवाता है। फ्रंट एंड ब्राउजर, फ्रंट एंड एपीआई, बैक एंड डेटाबेस होता है। लेकिन फ्रंट एंड ब्राउजर से डायरेक्ट डेटाबेस नहीं होता, फ्रंट एंड से एपीआई, एपीआई से बैक एंड से डेटाबेस। सो फ्रंट एंड डेटाबेस से डायरेक्टली बात नहीं करता, एपीआई के थ्रू ही बात होती है। सो फॉर दैट एपीआई मींस application programming interface. Now we see what is REST API. REST means representational state transfer. REST एक रूल बुक है जो बताता है एपीआई कैसे काम करेगी। REST mainly यूज करता है गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, इसलिए हम कहते हैं REST API। सो गेट क्या कहता है? डेटा लाना कहता है। पोस्ट क्या कहता है? डेटा भेजना। पुट क्या कहता है? डेटा अपडेट करना। डिलीट क्या कहता है? डेटा डिलीट करना। तो वन प्रोजेक्ट हम एक पोस्ट मैनेजर ऐप बना रहे हैं। इस ऐप में बटन दबाओ, पोस्ट लोड होंगे, बटन दबाओ, नया पोस्ट ऐड होगा, बटन दबाओ, पोस्ट अपडेट होगा, बटन दबाओ, पोस्ट डिलीट होगा। और गलत यूआरएल लिख दिया तो एरर हैंडलिंग समझेंगे। तो जैसे हम इसमें एक एपीआई यूज करेंगे, तो जैसे हम इसमें एक एपीआई यूज करेंगे, देखिए http जेसन प्लेस होल्डर, ये वाला एपीआई। हाँ, ये फेक एपीआई है, डेटा परमानेंटली सेव नहीं होता, लेकिन रियल एपीआई जैसा ही बिहेव करता है। सो वी यूज दिस यूआरएल। तो फर्स्ट हम समझ लेते हैं, इसमें फाइल्स होंगे index.html, स्क्रिप्ट और स्टाइल। इंडेक्स क्या कहता है? पेज का स्ट्रक्चर। स्टाइल क्या कहता है? डिजाइन। और स्क्रिप्ट क्या कहता है? लॉजिक एंड एपीआई कॉल्स। तो चले जाते हैं अपना पीएस कोड के अंदर, जहां हम ऐड करेंगे न्यू फोल्डर day 37. Here I want to print like script.js, another file index.html, another file style.csv. Now we add, जैसे हमने बनाया था, शिफ्ट एक्सक्लेमेशन एंटर करेंगे, html के अंदर एंटर करेंगे शिफ्ट एक्सक्लेमेशन सी, ओपन इट, एक्सक्लेमेशन। तो इसमें हम क्या करेंगे? बॉडी के अंदर चले जाएंगे और इसमें हम लिखने वाले हैं h1 टैग, जहां हम क्या बना रहे हैं? पोस्ट मैनेजर ऐप। पोस्ट मैनेजर ऐप। और इसमें हम बटन क्लिक करेंगे। जैसे एक बटन क्लिक करेंगे, बटन आईडी हम देने वाला है लोड पोस्ट। इन दिस लोड पोस्ट हमने एंटर किया। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट बटन, सेम बटन आईडी, जहां हम नोट आईडी, हियर आई वांट टू चेंज ऑन क्लिक, हियर आल्सो आई वांट नोट आईडी ऑन क्लिक। जैसे हम क्लिक करेंगे तो रन हो जाओ। कौन सा फंक्शन हम इसमें एंटर करेंगे? ऐड पोस्ट फंक्शन। तो नाउ ऐड पोस्ट। आफ्टर दिस वी क्रिएट अनदर बटन। ये क्या करेगा? जैसे ऑन क्लिक एंटर करेंगे तो रन हो जा अपडेट पोस्ट। सो इसमें हम एंटर करेंगे अपडेट पोस्ट। सेम वी क्रिएट अनदर बटन, जहां हम क्लिक करेंगे ऑन क्लिक डिलीट पोस्ट, डिलीट। सेम अनदर बटन, ऑन क्लिक टेस्ट एरर, टेस्ट एरर। तो हमने बना दिया अपना बटन, पुट हमने डाल दिया ताकि हमें आउटपुट मिल सके। नाउ ये वी वांट टू ऐड स्क्रिप्ट, जहां हमें ऐड करना है और एसओसी, जहां हमें स्क्रिप्ट डॉट जेएस और क्लोजेस। हमने स्क्रिप्ट ऐड किया, लेकिन हमने इसमें क्या ऐड नहीं किया? सीएसएस। जहां हम इसमें लिंक, कौन सा लिंक है? स्टाइल शीट। और इसमें हम अटैच करेंगे style.css. नाउ वी क्लोज दिस। हम लगा लेंगे div क्लास कंटेनर।
एक्सटर्नल CSS फाइल को कनेक्ट किया ताकि यूजर इंटरफेस को कलरफुल बनाने के लिए। फिर हमने div क्लास कंटेनर पूरा ऐप एक बॉक्स के अंदर सेंटर प्लेस क्लीन लुक के लिए। फिर हमने H1 टैग ऐप का हेडिंग यूजर को क्लियर आइडिया मिलता है। बटन क्लिक करें जेएस फंक्शन चलेगा, गेट रिक्वेस्ट ट्रिगर होता है। फिर हमने प्री आईडी, इसमें देखिए प्री आईडी आउटपुट, ये पी डेटा को प्रॉपर फॉर्मेट में दिखाता है, जेसन रीडेबल बनाता है। फिर स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट फाइल अटैच करता है, लॉजिक यही से काम करेगा। नाउ इसी अब स्क्रिप्ट लाइक चले जाते हैं अपने स्क्रिप्ट में ही, हम लॉजिक फर्स्ट बनाते हैं, बाद में हम सीएसएस स्टाइल को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए फर्स्ट हम इसमें एक वेरिएबल बनाएंगे आउटपुट नाम का, ताकि बार बार हमें आउटपुट लिखने की जरूरत ना पड़े। आउटपुट, इसमें हम अटैच करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमें लिखना है आउटपुट। फिर हम इसमें कॉन्स्ट एपीए, जो कि इसमें क्या करेगा, इसमें हम एंटर करेंगे अपना यूआरएल https जेसन प्लेस होल्डर टाइप डॉट टाइपी कोड .com, जहाँ हमें ऐड करना है पोस्ट, बस इतना करके छोड़ देंगे इसमें ऐड। हाँ, तो हियर आउटपुट डिव को एक्सेस किया, एपीआई यूआरएल एक वेरिएबल में क्लीन कोड के लिए हमने एक वेरिएबल में कंप्लीट लिख दिया। नाउ वी सी गेट। गेट क्या करता है, लोड करता है पोस्ट को, उसके लिए फंक्शन हम बनाएंगे लोड पोस्ट। वी क्रिएट ओपन फ्लावर ब्रैकेट, हमें पिच, हम इसमें एपीआई जो कि हमने वेरिएबल बनाया था वही एपीआई इसको कॉल करेंगे, पर हम इसमें डॉट देन यूज करेंगे, जहाँ रिस्पॉन्स आ जाएगा तो रिस्पॉन्स किस पे अंदर चाहिए, हमें जेसन फॉर्मेट में अंदर रिस्पॉन्स चाहिए। Now we complete this dot, then we use data after this output dot, हमें टेक्स्ट कंटेंट में चाहिए जो कि क्या हो, जेसन स्ट्रिंगिफाई। उसके बाद डेटा कमा स्लाइस, स्लाइस क्या करता है, हमें सिर्फ 0,5 आईडीसी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 5 आईडी चाहिए। हमें डेटा कमा नहीं, डेटा डॉट डाल देते। अब हम इसमें प्रिंट नल अनकमा 2। तो जैसे अब हम चले जाते हैं, तो इसमें फिच एपीएम सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी, फिर रिस्पॉन्स जेसन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर रिस्पॉन्स देगा, फिर डेटा स्लाइस 0.5 से 5 पोस्ट यूआई क्लीन लेने के लिए हमने 5 पोस्ट ऐड किया। नाउ वी क्रिएट अनदर फॉर पोस्ट, ऐड पोस्ट के लिए फंक्शन ऐड पोस्ट, वी क्रिएट फंक्शन इन दिस फिच जहां हम एपी को कॉल करेंगे और हम इसमें कमा ऐड कर देंगे। इसमें हमें मेथड कौन सा लेना है, ये कौन सा मेथड है, पोस्ट मेथड है, इसीलिए हम पोस्ट मेथड ले लेंगे। कमा हम इसमें ऐड करेंगे हेडर्स, हेडर्स में हमें कंपलसरी क्या ऐड करना है, कंटेंट टाइप, जो कि कौन सा है, एप्लीकेशन जेसन। तो वी क्रिएटेड दिस आल्सो। अब हम इसके बॉडी को भी चेंज डालना, बॉडी में भी कुछ लिखना होगा, उसके लिए हम लिखेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जहां हमें एंटर करना है टाइटल। फॉर टाइटल वी क्रिएट न्यू पोस्ट, हम इसमें न्यू पोस्ट बना रहे हैं इसलिए न्यू पोस्ट एंटर किया। फिर बॉडी, जो कि आपको बॉडी के अंदर क्या चाहिए, न्यू पोस्ट बॉडी, बॉडी में हमें चाहिए लर्निंग एपीआई, ये लिख देंगे। अब हम यूजर आईडी ऐड करेंगे जहां हमें चाहिए 1। तो वी क्लोज दिस, एंटर कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब हम इसमें आउटपुट में क्या दिखाना है, आउटपुट में दिखाने के लिए देन रेस्पॉन्स, जहां हमें रेस्पॉन्स किस फॉर्मेट में चाहिए, रेस्पॉन्स जेसन फॉर्मेट में चाहिए, और क्लोज दिस डॉट देन ये अमाउंट डेटा इन दिस फॉर्मेट, जहां आउटपुट डॉट टेक्स्ट कंटेंट में चाहिए, जहां हमें जेसन, इसमें स्ट्रिंगिफाई ऐड करेंगे, या इधर हमें क्या चाहिए, डेटा कामा नल कामा 2। क्लोज दिस। तो पोस्ट क्या करता है, क्रिएट करता है डेटा को, हेडर्स टेल सर्वर्स जेसन डेटा, जेसन स्ट्रिंगिफाई मींस जेसन से जावास्क्रिप्ट के जेसन फॉर्मेट में रिप्लेस कर देता है।
now we create for update. We create one function update push, जिधर हमें चाहिए fetch. तो सी इसमें अगर हम वेरिएबल लेना है तो हम क्या यूज करेंगे, बैकटिक्स यूज करेंगे, फिर डॉलर, फिर इसमें हम यूज करेंगे API. नाउ वन, नाउ फ्लावर ब्रैकेट ओपन. इसमें हमने कामा नहीं डाला, डाल देते कामा. फ्लावर ब्रैकेट के अंदर हमें क्या चाहिए, हमें मेथड फर्स्ट डालेंगे, जहाँ कौन सा मेथड है, पुट. फिर हम इसमें हेडर्स ऐड करेंगे, सेम लाइक जहाँ हमने ऐड किया था, कंटेंट टाइप एप्लीकेशंस जेसन. सो सी दिस, हमने ये कोट्स के अंदर नहीं डाला इसीलिए एरर आ रहा था, जैसे हम कोट्स के अंदर डाल देंगे तो एरर चला गया. सो सी कामा, इसमें हम बॉडी एंटर करेंगे, जेसन ऐड स्ट्रिंगिफाई, जहाँ में टाइटल अपडेटेड टाइटल body I want post updated. So user ID here we create for 1 and we close this. तो अब जैसे हमने बना दिया, अब हमें रिस्पॉन्स किसे चाहिए, उसके लिए डॉट देन यूज करेंगे, जहां हमें रिस्पॉन्स फंक्शन ऐड करेंगे. रिस्पॉन्स किसके अंदर चाहिए, जेसन के डेटा के अंदर चाहिए, जैसे वी डॉट देन डेटा वी क्रिएट एरो फंक्शन फॉर दिस. जिसे हमने आउटपुट वेरिएबल बनाया था उसी को एंटर करेंगे, कॉल करेंगे, और हम इसमें जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई हमें चाहिए डेटा कामा नल कामा 2. सो नाउ वी कंप्लीट दिस. तो आउटपुट क्या करता है, अपडेट करता है. बार 1 हमने डाला था, ये क्या करता है, पोस्ट आईडी ओल्ड डेटा रिप्लेस हो जाता है. फर्दर हमने रिप्लेस भी कर दिया. अब हम डिलीट कैसे करें, उसके लिए भी चेंज कर देते. डिलीट सिर्फ क्या करता है, डिलीट मेथड को ही ऐड करता है. ठीक है, हम इसी को ले लेंगे, बस इतना ही. हम इसे एड्रेस नहीं, बस इतना ही ले लेते हैं. भी हमें इसमें पुट की जगह हमें डालना है डिलीट. और आफ्टर दिस I want to close this. क्लोज कर दिया. अब हमें डॉट देन की मदद से हमें चाहिए, मैं क्लोज कर देंगे. ओपन अनदर, हियर आई वांट एरो फंक्शन, जहां हमें आउटपुट डॉट टेक्स्ट कंटेंट हमें चाहिए पोस्ट अपडेटेड सक्सेसफुली. फाइनली वी क्रिएट दिस आल्सो. क्लोज दिस. तो डिलीट क्या कहता है, रिमूव कर डेटा, बॉडी की जरूरत नहीं पड़ती, कंफर्मेशन मिलता है, बस इतना करने से हमें डिलीट हो जाता है. एरर हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग ये क्या कहता है, इसमें देखिए नॉट इज इक्वल्स टू लेस डॉट होके ये क्या कहता है, फॉल्स. अगर कुछ फॉल्स हुआ तो कस्टम एरर हमें आउटपुट में दे देता है. तो हमने इसमें क्या किया, फंक्शन टेस्ट एरर हमने लिखा, फिच किया, फिर डॉट देन रिस्पांस दिया. रिस्पांस अगर ट्रू नहीं हुआ, फॉल्स हुआ, तो कस्टम एरर प्रिंट हो जाए समथिंग वेन डॉट. फिर जैसे फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए, कुछ सब सही है तो जैसे फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए, फिर डॉट देन डेटा कंसोल डॉट लॉग डेटा, और अगर एरर आ जाए तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट डॉट आउटपुट. तो हमने इसमें कुछ एरर दिया. जैसे देखिए इसमें हमने आईडी में जैसे हमने API यूआर लिखा था, उसमें सिर्फ 10 आईडीज दिया हुआ है, लेकिन हमने 999 लिखा ताकि गलत यूआर हो तो कैसे दिखे. अब हम जैसे हम सेव करेंगे, नो गो टू स्टाइल डॉट CSS, इसमें हम कुछ चेंजेस डालेंगे ताकि हमारा बॉडी कुछ लुकिंग हो. फॉर दैट वी क्रिएट बॉडी इन दिस फॉन्ट फैमिली. फॉन्ट फैमिली हम डाल देंगे एरियल. फिर बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट, जहाँ 2 आर ए राइट. हमें कलर डालेंगे इसमें 667 ये यही डाल देंगे कलर. हम एक और कलर डालेंगे 76. सो 2 कलर सेंटर कर दिया. अब मिनिमम हाइट हम इसमें डालेंगे ताकि मिनिमम हाइट हमारा सिर्फ 100. सो फिर हम इसमें एंटर करेंगे डिस्प्ले
डिस्प्ले हमें चाहिए फ्लिक्स। आफ्टर दिस वी क्रिएट जस्टिफाई कंटेंट, हमें चाहिए सेंटर के अंदर, बीच में चाहिए। फिर हम एंटर करेंगे अलाइन आइटम्स, जो कि हमें चाहिए सेंटर में। नाउ वी क्रिएट फॉर डॉट कंटेनर, जो कि हमने कंटेनर बॉक्स लिखा था। उसके लिए हमें चाहिए बैकग्राउंड। बैकग्राउंड हम ले लेते हैं वाइट। फिर विथ विथ हम लेंगे 500 पिक्स। जैसे वी ओपन दिस इन टेक्स्ट, वी ओपन इन शो प्रीव्यू। जैसे हमारा इंटरफेस कुछ ऐसा दिख रहा है, हम इसे जैसे चेंजेस डालेंगे इसमें भी चेंजेस होता रहेगा। हम विड्थ 500 पिक्स हमने ले लिया। अब हमें इसकी पैडिंग हम लेंगे जैसे 25 पिक्स। तो सिर्फ बॉर्डर रेडियस हमें चाहिए 12 पिक्स। आफ्टर दिस बॉक्स शैडो 10 पिक्स 30 पिक्स और GBA 0,0,0,0.3, बस इतना ले लेते हैं। नाउ वी क्लोज दिस। आफ्टर वी क्रिएट फॉर h1 टैग, जो कि हमने h1 टैग बनाया, उसके लिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जो कि है कलर हम लेंगे 333। हो गया हमारा कलर भी। नो डॉट बटन, जो कि हमने डिव टैग बनाया, इसीलिए डॉट बटन हम इसमें डाल लेंगे। जहाँ हम डिस्प्ले हम लेंगे फ्लेक्स, और इसके बाद फ्लेक्स रैप, जो कि हमें लेंगे रैप। आफ्टर दिस गैप, हमें गैप कितना चाहिए, हमें गैप चाहिए 10 पिक्स। जैसे हम इसमें चेंजेस डालेंगे, देखिए हमारा आउटपुट में चेंजेस हो रहा है। नाउ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, मार्जिन बटन, मार्जिन बॉटम 20 पिक्स। फाइनली भी बटन इतना ही छोड़ देते हैं। अब इसमें बटन के लिए वी प्रिंट a button, we create padding 10 pics, 15 pics, border कुछ नहीं छोड़ देंगे, none, border radius 6 pics, background 667 यही बैकग्राउंड ले लेते हैं। इसका कलर हमें चाहिए वाइट। कर्सर पॉइंटर font size 14 पिक्स। तो नाउ वी बटन होवर इसमें बना देंगे बटन होवर। इसका बैकग्राउंड हमें चाहिए जैसे #5A67D8। फाइनली वी कंप्लीट दिस। अगर कुछ आउटपुट मिल जाए तो आउटपुट के लिए हमें चाहिए बैकग्राउंड कलर। फाइनली वी कंप्लीट दिस। F4 यही कलर ले लेते हैं। पैडिंग 15 पिक्स, बॉर्डर रेडियस 6 पिक्स, मैक्सिमम हाइट 300 पिक्स। ओवरफ्लो, अगर कुछ ओवरफ्लो हो गया तो ऑटो में रख लेते हैं बस। तो फाइनली हमने बना दिया अपना CSS भी। अब हम HTML टैग ओपन करते हैं। जैसे वे प्रिंट नॉट प्रिंट, राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो देखिए हमारा इंटरफेस कुछ ऐसा मिल गया। लोड पोस्ट, तो सी हमारा पोस्ट लोड हो चुका। तो देखिए इसमें 5 IDs आ चुका। जैसे ऐड पोस्ट इंटर करेंगे तो ऐड पोस्ट आ चुका। अपडेट फॉर पोस्ट, तो पोस्ट अपडेट सक्सेसफुली डिलीट करना, डिलीट टेस्ट एरर आ चुका। टेस्ट एरर आएगा तो समथिंग वेंट रॉन्ग। तो देखिए हमारा इंटरफेस कितना अच्छे से दिख रहा है। देखिए ऑटोमेटिकली अप एंड डाउन हो रहा है। और इसमें सिर्फ 5 IDs हमने डाला तो 5 IDs मिल गया। ऐसे आज हमने पोस्ट मैनेजर ऐप फाइनली कंप्लीट कर दिया विद अट्रैक्टिव एंड कलरफुल वे। सो मेनली गेट क्या कहता है, डेटा लाना। पोस्ट क्या कहता है, डेटा भेजना। पुट क्या कहता है, डेटा अपडेट करना। डिलीट क्या कहता है, डेटा डिलीट करना। फेच क्या कहता है, API कॉल करने के लिए फेच यूज करते हैं रेस्ट रूल्स। API मीन्स ब्रिज। स्टूडेंट्स आज तुमने सिर्फ बटन्स क्लिक नहीं किया, आज तुमने API से बात की। आज के बाद जब कोई बोलेगा रेस्ट API तो तुम कंफ्यूज नहीं होगे, तुम कॉन्फिडेंटली होगी। प्रैक्टिस करो, एरर्स लाओ, फिक्स करो, क्योंकि याद रखो डेवलपर वही